से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपने ट्यून इन किया है रेडियो पेश कदम और मैं हूं मरियम खालिक। आज के शो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिससे हर यंगस्टर गुजरता है कि उसको करियर में करना क्या है। जहां पर पेरेंट्स हमेशा मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईएएस जैसे ऑप्शंस बोलते हैं, वहीं पे अब यंगस्टर्स को देखा जा रहा है कि वो अब नए नए एक्साइटिंग फील्ड चूज कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन वगैरह। और अगर देखा जाए, इन शोबों को ज्यादा प्रेफरेंस पेरेंट्स की भी नहीं मिलती और बच्चों को पता भी नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो एक मिसाल है नई नस्ल के लिए। हम बात करेंगे मुरीन शामिरी से, जो कि एक एक्टर, यूट्यूबर, थिएटर आर्टिस्ट और जर्नलिज्म स्टूडेंट है। इन्होंने तनाव सीजन 2, ऑपरेशन वैलेंटाइन जैसे कई प्रोजेक्ट्स में अपना नाम बनाया है। उनका यूट्यूब चैनल उनके क्रिएटिव साइड का एक और शानदार पहलू है, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों का दिल जीता है। तो आइए मुरीन शामिरी से सुनते हैं उनका सफर। आपका बहुत शुक्रिया मुरीन, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच मरियम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप थिएटर और एक्टिंग दोनों कर चुके हैं, जो कि स्टोरी टेलिंग के पावरफुल टूल्स है। आप किस तरह से जर्नलिज्म को इन दोनों के साथ जोड़ते हैं? मेरी जो स्कूलिंग है वो डीपीएस श्रीनगर से हुई, तो मेरी जो शुरुआत है थिएटर की वो 3rd से हुई। और मेरे जो 14 इयर्स डीपीएस के वो पढ़ाई से ज़्यादा मैंने थिएटर पे ही इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद आफ्टर 2020 मेरा स्कूल जब कंप्लीट हुआ 2022 में, तो उससे एक साल पहले मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब क्रिएट करूं और उसके बाद साथ में जर्नलिज्म करूं। सबसे बड़ी बात ये है, जो थिएटर है, जर्नलिज्म है, चाहे वो यूट्यूब है, ये 3 चीज़ें जो है ये आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो सबसे पहले यू नीड एन एक्टर, उसको पता होना चाहिए एक्टिंग कैसे करनी है। देन यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वो अपलोड या पोस्ट कर रहे हैं। यू नीड सम स्किल्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, फिल्मिंग। सो ये तीनों चीज़ें जो है जर्नलिज्म में मैंने फिल्मिंग सीखी, कैसे हम एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं वो सीखा। और ये सफ़र जो है डीपीएस से ही शुरू हुआ और जीडीसी बारामूला में अभी चल रहा है, जहाँ पे मैं मीडिया स्टडीज़ की जो डिग्री कर रहा हूँ। आपको इस फील्ड में काम करते वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करनी पड़ी? इन माई ओपिनियन चैलेंज हर चीज़ में है, कोई भी काम हो, जब चैलेंज नहीं होगा ना तब तक आपको किक नहीं मिलेगी काम करने में। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले। एंड एज लिविंग इन कश्मीर की सोसाइटी में, कश्मीरी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कुछ अलग करे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी बातों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। आपने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जैसे तनाव सीजन 2, ऑपरेशन वैलेंटाइन। मुरीन, क्या आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर ग्रो करने में मदद की? रही बात, मैंने कुछ 2 सालों में कुछ मूवीज़ में काम किया, कुछ म्यूज़िक वीडियोस में काम किया। म्यूज़िक वीडियो जैसे फ़हीम अब्दुल्ला का मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया जिसमें ख्वाब जिसका नाम था। मैंने हाल ही में बड़े सिंगर का सॉन्ग में काम किया है तनाव में, या ऑपरेशन वैलेंटाइन जिसकी शूटिंग मैंने रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में की। वो भी बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस था, ऑन ग्राउंड काम कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब तनाव का शूट चल रहा था तो क्रू बहुत सारा था। प्रैक्टिकल जब आप देखते हैं ना होते हुए, तो आप ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप किताबों में पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। आपने अपने काम, प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। ऐसे यंग लोग जो एक्टिंग या थिएटर को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सो आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक एक्टर जो है वो भी पढ़ा लिखा होता है। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप एक्टर नहीं बन सकते। दूसरी बात, अगर आपको शुरू करना है तो हमारे कश्मीर में बहुत सारी कास्टिंग कंपनीज है।
वो बच्चे जो इन करियर्स में अपना रास्ता ढूंढते हैं या अपने माँ बाप के प्रेशर में आके मेडिकल या इंजीनियरिंग ही चुनते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए। होपफुली उनको इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिली होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो पेश कदम। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज।